जय हिंद सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय कुमार आपके अपने इस परिवार में सभी साथियों का भरपूर स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय साथियों, हम एक आज शानदार जानदार टॉपिक शुरू करने वाले। गुरुजी के पढ़ाओ आज अमरिंदर बाहुबली। टॉपिक और नाम है राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। पढ़ा दें बिल्कुल। ये टॉपिक जो है वह मेंशन किया ग्राम सेवक में, राजस्थान पुलिस में। राजस्थान की कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना और टॉपिक थाने मिल जाओ। मैं कैमरा चेक कर लियो एक बार, सही है तो अपन लाग जा। ये लो भाई, सही है। तो पहली बात देखें कि गुरुजी वन्य जीवों संबंधित प्राचीन काल में उल्लेख कहां मिलता है। बिल्कुल बताएंगे। प्राचीन काल यानी सर्वप्रथम जो उल्लेख दिया था वन्य जीवों से संबंधित, वो दिया था सम्राट अशोक ने। किसने दिया? सम्राट अशोक के समय उल्लेख मिलता है, क्योंकि सम्राट अशोक ने वन्य जीवों से संबंधित क्या बना दिए थे? कानून। क्या बनाए? कानून। इसका उल्लेख मिलता है कौन सी सदी में? थाना उठाया है सम्राट अशोक तीसरी सदी में, राजयोग मौर्य काल में। बिल्कुल गुरुजी, इतना पता है। सुनो फिर इसके बाद कानून का उल्लेख कहां मिला? तो भाई साहब 26 जनवरी 1950 को देश का क्या लागू होता है? संविधान। जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान का एक अनुच्छेद 48 और एक है 51, 48 के और 51 के, इनके अंदर भी उल्लेखित है वन्य जीवों से संबंधित प्रावधान। क्या है इसके ऊपर? तो है इनके यानी वन्य जीवों की हत्या पर रोक। इसका उल्लेख है आर्टिकल 48 के में, और यहां आप रक्षा करोगे। वन्य जीवों से संबंधित रक्षा का प्रावधान आर्टिकल 51 के, अनुच्छेद 51 के में उल्लेखित है। समझ में आ गयो कि हाँ गुरुजी इतो पतो लाग गयो। चलो आगे देखो। इसके बाद याद रखोगे वन्य जीवों से संबंधित यानी वन्य जीव जो थे ना, पहले राज्य सूची का विषय हुआ करता था। इस सूची का उल्लेख है संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सी अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। तो पहले 7वीं अनुसूची का विषय था, 7वीं अनुसूची में पहले राज्य सूची का विषय था। वर्तमान में किसका विषय बना दिया इसको? वन्य जीवों को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया। इसके साथ साथ याद रखना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लाया गया? तेज लिख रहा हूं थोड़ा बच्चों, समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में। इसी 1972 में एक परियोजना चलाई गई थी जिसका नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर परियोजना। बाघ परियोजना अलग थी, शेर परियोजना अलग है। शेर परियोजना 1972 में चलाई गई थी। सेम जी मैं लिखूं भी, नोट्स बना लो। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और शेर परियोजना भी कब चलाई गई? 1972। तो गुरुजी 1973 में कौन सी परियोजना? 1973 में चलाई गई थी बाघ संरक्षण परियोजना, जिसको बोलते हो टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर योजना भारत की पहली कब चली थी? 1973 में, और 1973 अप्रैल के महीने में चलाई गई थी ये योजना। इसके तहत बाघ परियोजना जो चलाई गई थी, प्रश्न पूछा जाता है भारत का प्रथम जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व वो कौन सा है? तो याद रखोगे भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये किस राज्य में गुरुजी? ये भाई साहब उत्तराखंड में है। कहां पर है? उत्तराखंड। वर्तमान में इसका नाम कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये किस नदी के किनारे था? तो ये किनारे था भाई साहब रामगंगा नदी के किनारे। और सुना ध्यान से, ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा, लिख लियो, सारी छाप लियो, ना मिलेंगी ऐसी बातें। प्रथम टाइगर रिजर्व गुरुजी वर्तमान भारत में कितने हैं? वर्तमान भारत के अंदर 52 टाइगर रिजर्व है। 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? ये करंट जी का प्रश्न भी बन जाएगा। रामगढ़ विषधारी। और रामगढ़ विषधारी राजस्थान के कौन से जिले में है? ये है बूंदी जिले में। राजस्थान वर्तमान में ये है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? टाइगर स्टेट, तो भाई साहब टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को, क्योंकि भारत में सर्वाधिक कहां देखने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश। गुरुजी अब पढ़ा राजस्थान का ले, कहां भारत तक आ गए? तो भाई साहब भारत के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बता रहा हूं। टाइगर स्टेट जो है वो सर्वाधिक कहां देखने को मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। गुरुजी अगर
केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तब तो याद रखना अंडमान और निकोबार को। किसे याद रखोगे? अंडमान निकोबार को, सर्वाधिक यहाँ है। अगर आपसे पूछे टाइगर मेन किसे कहते हैं, इससे तो बच्चा बच्चा जानता है। हमने नाम सुना है कैलाश सांकला। कैलाश जो सांकला जी हैं इन्हें क्या कहते हैं? टाइगर मैन। कैलाश सांकला किस जिले के थे? जोधपुर के। कैलाश सांकला को कहते हैं टाइगर परियोजना का या बाघ परियोजना का जन्मदाता। बाघ परियोजना का जन्मदाता भी किसे माना जाता है? कैलाश सांकला को। कैलाश सांकला की भाई साहब किताबें देखो कौन कौन सी लिखी थी। द टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर, टाइगर जिंदा है, फिल्म सलमान खान की ना, कौन लिखी याद रखियो। द टाइगर, लैंड ऑफ टाइगर, द रिटर्न टाइगर। ये पुस्तकें किसने लिखी थी? राइटिंग में मत जाइएगा बच्चा, फिर कह रहा हूं कंटेंट पे थोड़ा सा थारा लिए कर रहा हूं, तेज लिखूंगा ज्यादा लिख सकूंगा, इसीलिए राइटिंग में ना जागरो। ठीक है कि हाँ गुरुजी मैं बोल आगे की, कौन बोलो, चलो कोई नहीं। तो टाइगर मैन कैलाश सांकला। टाइगर मैन हो सकता है तो वर्ड मैन भी हो सकता है, बिल्कुल है। वर्ड मैन का नाम है सलीम अली। क्या नाम है? सलीम अली। सलीम अली क्या है भाई साहब? बर्ड मैन। बर्ड मैन कौन है? सलीम अली। इसके अंदर अगर प्रश्न पूछे कि राजस्थान में कितने टाइगर प्रोजेक्ट हैं, तो राजस्थान के अंदर 3 टाइगर प्रोजेक्ट वर्तमान में हैं। 2 टाइगर जो प्रोजेक्ट है वो प्रस्तावित है। 2 टाइगर प्रोजेक्ट क्या है? प्रस्तावित। इसी बात को आगे दोहराता हूं, इसको स्क्रीनशॉट लेके उतारो, नहीं तो रोक के उतार लियो। अब मैं बार रिपीट करूंगा तो समझो यूं पीछे चल जाएगा आप, कई बंदा हूं, इसलिए मैं रिपीट बार बार नहीं कर रहा, इसे घुमा के देख लेना, बात वही बोलूंगा, रिपीट करूंगा तब भी। टाइगर रिजर्व कितनी है? 3। 1 2 और 3। पहला कौन सा है गुरुजी? पहला रणथंभौर। दूसरा कौन सा है? केवलादेव। और तीसरा कौन सा है? दर्रा। दर्रा को कहते हैं मुकुंदरा हिल्स, और इसे कहते हैं गणा पक्षी बिहार अभयारण्य। वन विहार धौलपुर में यह गणा पक्षी बिहार अभयारण्य, इसका प्राचीन नाम था ये। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में। दर्रा मुकुंदरा 2 जिलों में, एक तो कोटा, दूसरा याद रखना झालावाड़। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनको दर्जा कब दिया गया अभयारण्य का? पहली बात तो याद रखना अभयारण्य का दर्जा इसे मिला 55 में। 55 के बाद क्या आता है? 56, और 56 के बाद फिर 55 याद करना है। यानी रणथंभौर को दर्जा 55 में, केवलादेव को 56 में, दर्रा या मुकुंदरा को अभयारण्य का दर्जा 55 में। इसके साथ साथ क्या याद करोगे? इन्हें राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? इसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे मिला 1980 में। 80 के बाद क्या आता है? 81, और 81 के बाद याद रखना 2012। रणथंभौर को 80 में मिला। इन जीरो ने पकड़ लिया बस, आज जीरो नहीं 8 लगा दियो आगे, याद ऐसे रखना एग्जाम में। 1980 में रणथंभौर को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला, केवलादेव को 1981 में मिला, और दर्रा या मुकुंदरा हिल्स को 2012 के अंदर क्या दिया गया था? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इतना याद हो जाएगा? बिल्कुल गुरुजी, इतना याद हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, इतना तो आपको करना पड़ेगा। करना पड़ेगा नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। अब देखो, इतना अगर हमें याद हुआ, इसके बाद एक बात और देखना, राजस्थान के अंदर वर्तमान राजस्थान में 26 तो अभयारण्य है, 7 मृगवन है, 5 जंतुआलय। गुरुजी जंतुआलय के चिड़ियाघर है। चिड़ियाघर की संख्या कितनी है? 5। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, वो थाना बता दियो। तो भाई साहब ओ जी को एनी पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट। अब आपा रणथंभौर उठावा, गढ़ दिया रणथंभौर ने, बोलो गढ़े गुरुजी गढ़ दो, पूर्वाचित गढ़ दो। 2 चीजें और बताऊं यूं, पहला सुनो, पहली दूसरी 2006 में एक परियोजना चलाई गई, गिद्ध संरक्षण परियोजना। जी हाँ, पूछ लेने चाह रहा हूं, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब चली? तो गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 में। 2009 के अंदर गंगा डॉल्फिन परियोजना,
गंगा डॉल्फिन संरक्षण परियोजना। इसे 2009 में और 2009 में याद रखना डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का क्या मिला, दर्जा मिला। इस बात को भी आप मेंशन करोगे अपनी नोटबुक में। ये तो थी सारी सामान्य परीक्षा की सामान्य सी बातें। अब उतरते हैं, एक एक अभ्यारण्य पकड़ा और सारा सल्टा दिया, देख ही रखो। करा ओके गुरुजी कर दो शुरू। तो लो भाई साहब, पहला अभ्यारण्य आपके सामने आ रहा है। अब बहुत ही तेजी से आएगा, संभालना इस अभ्यारण्य को। गुरुजी कौन सा अभ्यारण्य, तो वो भी पहले 3 पढ़ लेंगे। सबसे पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, या सीधे याद करो रणथंभौर अभ्यारण्य। इसको समझो ध्यान से। रणथंभौर अभ्यारण्य जो था वो राजस्थान के कौन से जिले में है, सवाई माधोपुर। एक तो बात ये। दूसरी बात, प्राचीन काल में बताया जाता है, प्राचीन काल में जयपुर रियासत के जो शासक थे, किस रियासत के, जयपुर रियासत के शासकों का शिकारगाह भी हुआ करता था ये। तो याद रखना, जयपुर रियासतों के शासकों का शिकारगाह प्राचीन काल में। इसी रणथंभौर अभ्यारण्य को अभी मैंने एक बात बताया था कि अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, गुरुजी 1955। तो बताओ राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अभी बताया था ना, 0 को पकड़ो, क्या आएगा 1980। रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है, अब मैं थागन गोंदे को लिखने दो, मैंने बढ़िया थे। रणथंभौर जो राष्ट्रीय, चलो देख ही ले, थारा प्रेम बहुत है, देखी जाए ना, देखने को जी करन तो ही देखी जाए। तो रणथंभौर अभ्यारण्य की आप सारी बातें जाना, के स्थित है, के पाए जाए में, तो सुनो ध्यान। रणथंभौर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, चलो मैं थोड़ी और बात बताऊं। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, अभ्यारण्य नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं आपको टाइगर रिजर्व। अभ्यारण्य की बात आएगी तब बताऊंगा कि जो राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये जो है ये केवल टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा, जो 3 बताए थे ना उसमें सबसे बड़ा ये है। इसके उपनाम, इसे कहते हैं बाघों का घर, लैंड ऑफ टाइगर, ये इसके उपनाम है। गुरुजी किनारे किस नदी की है, तो आपने नाम सुना है बनास नदी का, आपने नाम सुना है चंबल नदी का। तो चंबल व बनास नदी के संगम पर बना हुआ है रणथंभौर अभ्यारण्य। अब सुनो, इसमें क्या क्या पाया जाता है, यानी क्या क्या स्थित है। तो दोनों ही बात बता दूं, किसो जानवर पाए जाए, किसो कीड़ों मकोड़ों है, और क्या चीजें है। तो तालाब भी है यहाँ पर गुरुजी, कौन कौन से, एक तो तालाब देखने को मिलेगा पद्मला, एक मिलेगा मलिक सागर, और पद्मला तालाब जो है राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ था। राजस्थान का प्रथम शाखा कहां हुआ था, पद्मला तालाब में। और एक मिल जाएगा राम सागर, ठीक है। चलो और दिखा दियो, मतलब एक बार याद हो। पद्मला तालाब राजस्थान का प्रथम शाखा हुआ कब, 1301 में। यहां पर रंग देवी की पुत्री थी देवल दे, उन्होंने कूदकर ये शाखा पूरा किया था। और यहां पर रंग देवी के पति का नाम था हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान। तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था आक्रमण, तब हुआ था ऐसा। इसके अलावा और क्या पाया जाता है, इसी के अंदर रणथंभौर दुर्ग भी मिल जाएगा देखने को। आपको राइटिंग समझ आ रही, राइटिंग में मत जाइएगा, मैं कह रहा हूं ना, मैं तने ज्यादा करवाना चाहूँ थोड़ा कम समय में, इसीलिए रणथंभौर दुर्ग मिल जाएगा। और कुत्ते की छतरी मिल जाएगी, क्या गुरुजी आके बात करो, मिल जाएगी, लाडी देख लियो जाके। कुत्ते की छतरी, त्रिनेत्र गणेश मंदिर मिल जाएगा। और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के अलावा और क्या मिल जाएगा, क्यों रे राज, सुपारी महल मिल जाएगा, जोगी महल मिल जाएगा। कहां मिल जाएगा, रणथंभौर अभ्यारण्य में।
रणथंभौर दुर्ग, कुत्ते की छतरी, त्रिनेत्र, गणेश मंदिर, सुपारी महल, जोगी महल में मिल जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पाया जाता है? काला गरुड़ राजस्थान में एकमात्र किस अभ्यारण्य में देखने को मिलता है? इसी अभ्यारण्य में काला गरुड़ मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा? काला गरुड़ गुरु जी कौन थे? सीता माता का जब हरण हुआ था तो उसकी सूचना देने वाले जो थे वो कौन थे? वो काला गरुड़ ही था। और यहां आपको पता है टाइगर तो फिर मिलेंगे क्योंकि टाइगर का घर कहते हैं। बाघ मिल जाएंगे यहां पर बहुत अधिक मात्रा में। अब सुनना, टाइगर जो मिलेंगे उन टाइगर में एक बात याद रखना, जून का महीना था, 28 जून की बात थी 2008 को, यहां पर एक घटना हुई थी टाइगर विस्थापन की। टाइगर विस्थापन की क्या हुई? यहां पर घटना हुई, यानी टाइगर विस्थापन का मतलब है यहां पर टाइगरों को ट्रांसफर किया गया। अब गुरुजी किसको ट्रांसफर किया गया था? तो 2 टाइगर थे जिसमें से एक का नाम था सुल्तान, एक का नाम था बबली। गुरुजी ओके, बिल्कुल ही सुल्तान और बबली को सरिस्का अभ्यारण्य ले जाया गया। सरिस्का अभ्यारण्य कहां पड़ता है? अलवर में। तो यहां ट्रांसफर किया गया था। ये पहली घटना थी विस्थापन की टाइगर रिजर्व। और यहां पर एक मछली प्रसिद्ध हुई थी जिसका नाम था बाघिनी, जिसके ऊपर मूवी भी बनी है। तो बाघिनी मछली जो है वो किस अभ्यारण्य से संबंधित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। अब सुनो, यहां पर मछली जो प्रसिद्ध हुई थी वो बाघिनी। अब बताया जाता है कि वर्तमान में इसकी पुत्री भी है जिसका नाम रखा है कृष्णा, वो भी इसी अभ्यारण्य के अंदर रखी गई है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। तो राजस्थान के कौन से जिले में है? राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। इतनी बात समझ में आई? बिल्कुल गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। तो एक बार थे 32 खंभों की छतरी मिल जाएगी जिसे न्याय की छतरी कहते हैं, जेतर सिंह की। तो ये चीजें सारी थाना है इसी अभ्यारण्य के अंदर मिल जाएंगी। इसको उतारो, उतार लेना, एक भी लाइन ना छोड़ियो। मैं गणई थाना है मेन में लिखा हूं, ऊपर थे और कर दो करूं। अब इसके बाद जो अभ्यारण्य है उसका नाम है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पढ़ लिया कि ये छोटा सा तो है। देखो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? गुरुजी ये तो भरतपुर में है। केवलादेव जो नाम पड़ा था वो बताते हैं, यहां पर एक मंदिर था भगवान शिव का, उसके कारण इसका नाम पड़ा केवलादेव। बताया जाता है कि इसका जो निर्माण करवाया था वो किशन सिंह ने करवाया था। किशन सिंह ने क्या करवाया? निर्माण। इतनी बात याद होगी? ओके गुरुजी। पहली बात, दर्जा कब मिला? 1956 में। राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो कब मिला? RUD, रुड यानी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1981 में। याद रखना 1985 के अंदर इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर सूची में शामिल किसे किया गया है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। राजस्थान की 2 चीजें हैं, नोट लगा के बाहर लिख लियो। 2010 के अंदर किया गया था जंतर मंतर को। तुझमें दिखता है सब जंतर मंतर? हाँ, जंतर मंतर को 2010 में 2010 में इसमें शामिल किया गया था। अब सुना, राजस्थान की प्रथम प्रयोगशाला कौन सी? जीव प्रयोगशाला। राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला जो है वो किस अभ्यारण्य में देखने को मिलेगी? वो इसी अभ्यारण्य के अंदर देखने को मिलेगी। अब अलग अलग लिखते रहिए सारी बातें, ठीक है। और यहां पर गुरुजी पाए क्या क्या जाते हैं? पाया। देखो भाई साहब, के पायो जय। तो पहला पाया, पायो प्याओ पाया। तो पहलो पायो जय में किसो है? केवलादेव है। तो केवलादेव में आते हैं साइबेरियन सारस, या इसे बोलते हैं सारस। और गुरुजी अजगर, चौकोर पक्षी, साइबेरियन सारस जो आते हैं वो किस ऋतु में आते हैं? शरद ऋतु के अंदर। ये भारत में कहां आते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। यहां पर एक घास पाई जाती है, एक तो एंचा घास है और एक है कुट्टू घास।
एंचा घास में सर्वाधिक पक्षी जो है वो फंस कर मरते हैं। सर्वाधिक पक्षी कहाँ मरते हैं? एंचा घास में फंस जाते हैं। घास ऐसी होती है पक्षी को उड़ने नहीं देती, पैर पकड़ ले भी नहीं, रोक ले भी नहीं, तो वहां भूख के कारण बापड़े मर जाते हैं। तो एंचा घास सर्वाधिक पक्षी फंसकर मरते हैं। कुट्टू घास साइबेरियन का सबसे पसंदीदा जो घास होता है वो कौन सा होता है? कुट्टू घास। तो केवलादेव अभयारण्य की बात करा, एंचा घास सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। और याद रखना इसके उपनाम, इसे कहते हैं पक्षियों की, इस अभयारण्य कहते हैं पक्षियों की स्वर्णस्थली। पक्षियों की स्वर्णस्थली किस अभयारण्य को कहते हैं? केवलादेव को। और याद रखना एशिया की सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी प्रजनन स्थली वो भी किस उद्यान को कहते हैं? वह भी इसी केवलादेव अभयारण्य को बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओ गुरुजी माने बढ़िया तरह, इतनी बात तो समझ में आ गई। इसके बाद की बातें, इसके बाद की बातें अभी बताऊंगा था ना, बाद में बताऊं। चलो एक और कर दिया, चलता जा, देख ही रखो। एक और पढ़ लिया, ज्यादा बुड्ढो कौन, 3 तो राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लिया। हाँ जल्दी यहाँ करूँ, तारा पेपर आ रहा है सिर पर, जब मैं सोचूं एक बार करा दूं, कदे फुर्सत तो करावा था ना, बढ़िया। मैं चाहूँ कि ऊपर ऊपर सना बोर्ड लिखना हुआ है, इसलिए करवा रहा हूँ ऐसे। कभी डिटेल में पढ़ाएंगे, नो टेंशन। इसके बाद केवलादेव हो गए। दर्रा, दर्रा को आप कह सकते हो मुकुंदरा हिल्स। ये कहां पर है? कोटा, कोटा या झालावाड़। दर्रा मुकुंदरा हिल्स जो अभयारण्य है, इसे दर्जा मिला था 1955 में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा मिला था वो मिला 2012 में। इसको याद रखना, इस बात को इंपॉर्टेंट है। इसका 2003 में नाम बदला, और नाम बदला राजीव गांधी ने अपने नाम पे रख लिया, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब भाई साहब 2003 में राज्य मुख्यमंत्री बना वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे ने 2006 में पुणे नाम बदला। इसने नाम बदल के क्या रख दिया? पुणे वहीं किया। ये नाम किसने किया था? अरे दिन में पूरा दिन क्लास आले बुरा हाल हो जाएगा टाइम तक। अब थाना भी ना ध्यान तो तारा बिना तो भी जी को लाए, तो भी अभी मन खराब है, तो जिए कैसे, मरे तो मरे कैसे। 2006 पुणे नाम किया किसने? वसुंधरा राजे ने। वसुंधरा राजे का शासनकाल पूछे 2003 से 2008 तक। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स में पाया क्या कहा जाता है? पाया गागरोनी तोता। गागरोनी तोता को कहते हैं हीरामन तोता। इसे कहते हैं हिंदुओं का आकाश लोचन। भाई साहब तोता की बताऊं, चित्तौड़ को पहलो साको हो बताते हैं। और पद्मनी का नाम तो हीरामन उड़ के एक बार आ गया था गागरोन, और की ने पकड़ के दे दियो मेवाड़ में जाके रतन सिंह ने। और रतन सिंह की पत्नी तैयार हो गई शीशा के, आज चांद निकला है, गाने गा रही थी। और देखे गए सुगली सी, तेरे जैसी 4000 रानियों के समान है, तारी 4000 रानियां सेड कर लियो एक में मेरी पद्मावती ने कर लियो कन्या खड़ी। सारा सुनी लागे था ये बात ना सुन ली रतन सिंह। रतन सिंह तोता ले गयो पकड़ के, कहीं ना की बात करो रहे जी की रानी की बात बताओ वो कौन ही? कहा हमारा है सिंहल द्वीप की राजकुमारी है, बहुत सुंदर है, तेरी जितनी भी रानी है एक तरफ वो एक तरफ, ऐसी बात है चल फिर। तो बताते हैं ये गया था वहां, देख के बेहोश हो गया। पद्मावती को इतनी सुंदर भी बताई जाती है। तो बताते हैं बाद में शादीशुदी तो राघव चेतन देख लियो एक दिन, और देख लियो तो राघव चेतन गया, वो तो देखा अपना लुक के, तो राघव चेतन गए गुत्तम मरवा के बाहर कटवा दियो। राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी जाए कहे कि बाप छोरी बहुत सुनी है, थारी जितनी भी रानी है। पहला जाके सिद्ध हो गया था कि नहीं के अलाउद्दीन खिलजी कहता मेरे पास ये है वो है फलाना जोरत है ये है फलानी है। कहीं ये एक तरफ है वो एक तरफ है। कौन वो?
वो, ऐसे ऐसे करके संबंध चलता है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को पाने के लिए रतन सिंह के साथ युद्ध किया था, ये भी कारण मिलता है। अब मलिक मोहम्मद जायसी की न ग्रंथ लिखो पद्मावत, उसके अंदर मिलता उल्लेख। गागरोनी तोता का वैज्ञानिक नाम, इसका वैज्ञानिक नाम मिलता है अलेक्जेंड्रिया पैराकिट। अलेक्जेंड्रिया पैराकिट किसका वैज्ञानिक नाम मिलता है? इस दर्रे का। याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जीव जो है वो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? इसी अभयारण्य में पाए जाते सर्वाधिक जीव जो है वो किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? दर्रा या मुकुंदरा हिल्स में। तो बिल्कुल सिंपल सो है, छोटो सो है, थे ही नहीं, याद कर लियो। बाकी अगला पढ़ा अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।